वेधा तो उसी शर्त पर विवाह था। द्रौपदी ने लिया अपना जयमाल और अर्जुन की तरफ चलने लगी। द्रौपदी के हाथ जयमाल, सभी सखियां साथ में द्रौपदी भी जयमाला को लेकर के चल पड़ी। द्रौपदी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। द्रौपदी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। द्रौपदी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। द्रौपदी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। द्रौपदी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। रंग भूमि द्रौपदी पगोधारी, रक्त भूमि द्रौपदी पगोधारी, रक्त भूमि द्रौपदी पगोधारी। जब तक सीताए भुआल, जब तक सीताए भुआल, मंगल गीत गावे सब सखियां। द्रौपदी ने लिया जयमाला और ले जाकर के जयमाला अर्जुन के गले में पहना दिया। अब द्रौपदी अर्जुन की हो गई। द्रौपदी की भी 5 गलतियां निकाली गई महाभारत में। यदि द्रौपदी गलती क्या है? पहली गलती द्रौपदी की। अब अर्जुन लेकर के द्रौपदी जी को राजा द्रुपद ने विदा कर दिया। द्रौपदी को लेकर के चल पड़े अर्जुन। पहुंच गए कहां? जहां पर माता कुंती वन में रहती, कुटी बना करके। क्योंकि माता कुंती, 5 पांडव सभी तो वन में रहते थे। अज्ञातवास चल रहा है पांडवों का इस समय। तो पहुंच गए, आवाज लगाई, मां। द्रौपदी जी कुटिया में थी। जब तक द्रौपदी जो कुंती जी कुटिया में थी, जब तक कुंती जी कुटिया के बाहर आती, तब तक 5 पांडवों ने आवाज लगाई, कहा मां हम तुम्हारे लिए एक वस्तु लाए। अब समझो, एक वस्तु अलग चीज है और एक नारी अलग चीज है। यहाँ पर जब एक वस्तु कहा था तो द्रौपदी को कहना चाहिए था कि हम कोई वस्तु नहीं है। जैसे पांडवों ने कहा हम एक वस्तु लाए हैं, तो कुंती क्या बोली? जो हमारे हित तुम सुत लाए,
तो पांचों बाटी बराबर खाए। अब जैसे ही सुना, आवाज लगाई, कहा मां हम तुम्हारे लिए एक वस्तु लाए। तो कुंती ने कहा पांचों मिलकर बराबर बराबर बांट बांट के ले लो। अब द्रौपदी अकेली क्या करेगा, काट डरेगा, थोड़ा थोड़ा काट काट के ले ले। माँ की बात है, टाली भी नहीं जाती। वैसे वरण तो अर्जुन ने ही किया था भाई, अर्जुन ने बाण मारा तो अर्जुन की द्रौपदी, अन्य पांडवों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन बात ये पड़ गई कि जो ही सभी पांडवों ने आकर के आवाज लगाई कि माँ हम तुम्हारे लिए एक वस्तु लाए, तो कुंती बोली पांचों जने बराबर बराबर बांट बांट के ले लो। अब देखा बाहर निकल करके आई तो एक वहां स्त्री खड़ी। कुंती बोली बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। तो द्रौपदी को वहां पर कहना चाहिए था कि माँ मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं तो एक नारी हूँ और मेरा वर्ण केवल अर्जुन ने किया, क्योंकि अर्जुन ने शर्तानुसार बाण मारी तो मैं पत्नी अर्जुन की ही हूँ। और कोई वस्तु होती तो बांट लेते, लेकिन वहां पर द्रौपदी कुछ नहीं बोली। और जो हंस दिया था द्रौपदी ने दुर्योधन को, ये भी एक गलती ही थी, हंसना नहीं चाहिए था। तो ऐसे करके 5 गलतियां द्रौपदी की महाभारत में निकाली गई। अब जब द्रौपदी कुछ नहीं बोली तो कुंती ने कहा पांचों जने बराबर बराबर बांट बांट के ले लो। अब क्या था, कैसे बांटे? तो मेरे भाई बहनों, इतने में बाबा नारद आ गए। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी जब आए तो नारद जी से सारा हाल बतलाया। सो अर्जुन सब कहाँ बुझाई, तुम्हारे वचन न त्यागौ माई। अर्जुन ने कहा माँ ये तुम्हारी वाणी है, तुम्हारे वचन कैसे मैं छोड़ दूं? भाई मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता के वचनों को मानना, इसलिए जो कह दिया माने वो कह दिया। अब क्या था, इतने में यही सोच में सब पड़े, सब यही खड़े सोचे कुंती और द्रौपदी और पांचों पांडव करें तो क्या करें। यही सोच में सब खड़े, तब तक नारद आए और 5 साल के अंतर ही पथ दूसरे। यही सब सोच ही विचार रहे थे, तब तक नारद बाबा आ गए। और हमने बोला था नारद बाबा को आजकल के मीडिया कर्मी समझो, आज इस चौराहे पर माइक लिए खड़े तो कल वो चौराहे पर। तो नारद बाबा का क्या हुआ, क्यों बड़े असमंजस में पड़े हो सभी लोग? मेरे भाई बहनों, सभी ने अपनी कहानी बतलाई कि ऐसी ऐसी बात था। बाबा नारद ने कहा अब जो होना था सो तो हो गया। और नाना जी कह रहे थे कि परसों बता रहे थे होनी जो थी वो हो गई, रटो कबीर कबीर। तो भाई जो होना था वो हो गया, अब क्या करोगे? तो नारद बाबा ने कहा होनी थी सो हो गई, अब रटो कबीर कबीर। नारद बाबा आ गए, कहा अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब हम फैसला कर रहे हैं। बाबा ने फैसला क्या किया, कहा आप 5 लोग हो और द्रौपदी एक महीने, 5 लोग हो एक साल, सभी के पास द्रौपदी को सभी के साथ में रहना। ये फैसला नारद बाबा ने किया। द्रौपदी एक साल सभी की सेवा करेगी, 5 पांडवों की। सभी को मंजूर हो गया क्योंकि बाबा नारद की वाणी मान गए सभी का। ठीक है, बाबा ने जो फैसला किया वो सही है, इसलिए जब सभी मान गए तो, लेकिन बाबा ने एक बात को बतलाया। बाबा ने कहा यदि किसी के पक्ष में कोई गया, मान लो द्रौपदी उस समय युधिष्ठिर के पक्ष में, और यदि उस समय कोई दूसरा पांडव गया तो उसको वनवास झेलना पड़ेगा 12 वर्ष का। इस वनवास को अर्जुन को एक बार झेलना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन के हथियार रखे हुए थे,
उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के पक्ष में थी और एक ब्राह्मण की रक्षा करना था अर्जुन को। तो अर्जुन अपने धनुष बाण उठाने के लिए गए थे। अर्जुन को अज्ञातवास झेलना पड़ा था 12 वर्ष का। तो नारद बाबा ने शर्त रखी कि जो दूसरे के पक्ष में कोई जाएगा उसको 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। यही सोच में सब खड़े, तब तक नारद आए। 5 साल के अंतर ही पक्ष दूसरो आए। सभी को बता दिया 5-5 साल के लिए आज, लेकिन बता दिया जो दूजे के पक्ष में जाई तो 12 वर्ष वन में बस जाई, उसको वन में वास करना पड़ेगा 12 वर्ष के लिए। सभी मान गए। कहीं नारद तब गए सिधाई और द्रौपदी प्रथम युधिष्ठिर पाई। क्योंकि युधिष्ठिर जी बड़े हैं तो प्रथम में द्रौपदी जी युधिष्ठिर की सेवा के लिए गए। अब समय युधिष्ठिर का चल रहा है। युधिष्ठिर से छोटे हैं भीम जी, भीम से छोटे अर्जुन, फिर नकुल सहदेव। तो जब युधिष्ठिर का पक्ष लगभग पूरा होने लगा तो एक दिन भीम ने मन में सोचा, रहाई परस्पर प्रेम से कोई वहां नहीं जाए, बीत रहे 5 बरस, अब समय भीम का गया निहराया। युधिष्ठिर का समय पूरा हो चुका, अब भीम का समय आया। तो जब भीम का समय आया तो भीम ने विचार किया कि लाओ हम एक बार देख ले जाकर के कि हमारे भैया की द्रौपदी कैसे सेवा करती है, उसी प्रकार से हम भी रहेंगे। इसलिए एक दिन भीम के मन में भाव आया। जब भीम का समय नजदीक आया, एक दिन भीम विचार लगाया, एक दिन भीम विचार लगाया, दूसरा है निराया। चतुराई देखूं दादा कहे चतुराई, जाई भद्र सिद्धांत जाई। जा करके भीम ने सोचा लाओ देख तो ले कि कैसे सेवा कर रही द्रौपदी हमारे दादा की। अरे जा करके भीम एक झरोखे से पहुंचे और झांकने लगे कि दादा क्या करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। क्या देखा भीम ने, द्रौपदी बिस्तर पर लेटी है, युधिष्ठिर जी चरण दबा रहे हैं। अरे भीम ने सोचा मर गए दादा, ये तो असली पत्नी के गुलाम है, ये तो असली वाले पत्नी के गुलाम है। भजन तो सुना होगा, निर्गुण भजन है कि तमुआ गिरे का करी रे करो मन में विचार। निर्गुण भजन है, कबीर साहब ने दिया है। अरे तमुआ गिरे का करी रे करो मन में विचार, उठाऊ भजन माला रो, उठाऊ भजन माला रो, मेरी के गुलाम मेरी के गुलाम, उठाऊ भजन माला हमको जाना पड़ेगा, कोई इंतजाम
कहते हैं अरे कमुआ गिरे का कहीं हमरे करो अपनो ठेकान कमुआ गिरे का कहीं हमरे करो अपनो ठेकान उठाऊ भजन माला उठाऊ भजन माला मेरी के गुलाम माया के गुलाम भजन माला मर गए दादा ये तो असली वाले मेरिया के गुलाम था रहे हमारे भैया वो बिस्तर पर लेटी अपना जूठे चरण दबा रहे द्रौपदी के। भीम ने सोचा हमसे तो होगा नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे द्रौपदी की सेवा ऐसे। बड़ी पलक जा गई ना सोवे, बड़ी आंखें बंद आराम से पंखा चल रहा है, चरण दबा रहे हैं युधिष्ठिर जी। पड़ी चरण पड़ी पलंग जा गई ना सोवे, तो धर्मराज ते ही चरण दबा देखी दसाए भीम मन मनमा बढ़ी गलान। यह नारी के संग करो तो होई वीरता। भीम ने सोचा दादा हम 10,000 हाथी का बल रखने वाले और जैसे दादा एक बार परकाए रहे तो हम कहां सुधार पाएंगे। इसलिए भीम को इस बात के मन में चिंता होने लगी। और चिंता आदमी के लिए ऐसी चीज है, यदि आदमी को चिंता हो जाए तो दिन पर दिन आदमी सूखने लगता है लकड़ी जैसा। कहते चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, और चिंता जीते को खाती है मुर्दे को चिता जलाती है। चिता तो केवल मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता यदि हो गई तो आदमी जीते जी सूख करके कांटा हो जाएगा। अब भीम के मन में ये बात बैठ गई, शंका है ना। तब तक ये भाव कुंती जी ने देखा। देखो अपने पुत्र की फिक्र माँ को बहुत होती है, तो कुंती जी ने देखा, मन में विचार किया कि हमारा भीम दिन पर दिन सूखता जा रहा है। इसलिए भीम को कुंती ने विचार किया। एक दिन श्री कृष्ण जी को कुंती ने बुलवा भेजा। मन में सोचा इनके लिए कुछ कन्हैया से ही पूछेंगे, तो कन्हैया को बुलवाया। भीम ने सोचा दादा करें चरण सेवकाई तो या हम उसे ले ही करवाए, हमसे भी चरणों की सेवा करवा लेगी। इसलिए भीम को चिंता हो गई। तो चिंताग्रस्त भीम बलवाना छूट गयो लख पानी खाना सब छूट गया भीम का। अब न भीम कुछ खाए ना पिए, दिन पर दिन सूखने लगे। यही चिंता बनी हुई। आज मेरे भाई बहनों इतना समय बीत रहा है, निर्बल भीम होत तब जाई तो लख कुंती मन सोच बढ़ाई। कुंती ने सोचा यदि ऐसे ही हुआ तो दिन पर दिन सूख जाएगा, इसकी हालत ऐसी हो गई है। इसलिए मेरे भाई बहनों भगवान कन्हैया जी आ गए। कन्हैया को बुलावा भेजा कुंती जी ने। तब तक आए कृष्ण जी, कहा कुंती से सुनाए, भीम मेरा रोगी हुआ तो दीजिए दवा बता। भगवान कन्हैया से माँ कुंती ने कहा कन्हैया मेरा भीम इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि वो दिन पर दिन दुबला ही होता जा रहा है। हमारी माताएं बहन होती यदि बच्चा बीमार हो जाए तो उससे 2-4 दिन बीतेंगे, फिर उसको यदि खाना पानी नहीं खाता है तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उनको फिक्र होती है। इसलिए मेरे भाई बहनों कुंती ने भी
कृष्ण से यही बात कही। एक दिन भगवान कन्हैया मेहमानी आ गए। भगवान कन्हैया मेहमान बन करके आए। वो मेहमानों कोई कोई होते हैं, देखो कुछ तो होते हैं मेहमान, और यदि ज्यादा सेवा कर दो तो मेहमानों जल्दी जल्दी आने लगते, कहते फिर चलो नमकीन बिस्कुट वहीं चाय नाश्ता मिलेगा। तो एक मेहमान की का उदाहरण है। एक मेहमान जी आए तो मेहमान ने सोचा, मेहमान की सेवा पानी हो गई तो सोचा लाओ रुक जाए, यही 1-2 दिन रुके। पत्नी थी तो बनाए बनाए के भोजन बिल्लाई गई। और कुछ घर वाले होशियार होते हैं, एक ऐसे मेहमान आए तो सुबह भोजन कराया, शाम को फिर जब समय आया तो अब वो शाम को खाना नहीं देना चाहे मेहमान को। तो लड़का आया, कहा पापा मम्मी कहती आज भोजन में क्या बनेगा शाम को। तो पिताजी बोले भैया हमका तो कुछ खाना नहीं, मेहमान से पूछ लो, खाए तो जाओ बनवाओ। हमका जानवर है, खा जो 3 बार खाए, हमको तो खाना नहीं, मेहमान से पूछो खाए तो बनवाओ। अब मेहमान जो खाए तो जानवर बने। तो मेहमान ने साफे भैया हमको नहीं भूख, हम भी नहीं खाएंगे। और कुछ मेहमान होते जो बिना खाए जाते हैं। तो एक मेहमान जैसा है 2-3 दिन रुके, पत्नी उसकी भोजन बना बना करके परेशान हो गई। तो जब परेशान हो गई, एक दिन पत्नी बोली 4 दिन से मेहमान टिका जाने का नाम नहीं लेता है आज। तो पति बोला तो क्या किया जाए। पत्नी बोली, दोनों ने सलाह की आपस में, कहा हम तुमको जब मारेंगे, अभी मेहमान द्वारे बैठे, हम तुम ऐसे डंडा पटकेंगे चारपाई पर और तुम जोर जोर से रोना, और जब रोना तो यही कहना हम आज भोजन नहीं बनाएंगे, तो वापस चला जाएगा। तो मेहमान द्वारे बैठा था, 3-4 दिन हुए, अब रो लिया, फटफटा डंडा बांस का पटकने लगे चारपहिया पर। अब रोने लगी, हाय मोरी दैया, हाय मोरी मैया। जब रोने लगी थोड़ी देर बाद कहा मरी हो का हमको मारते हो, मारोगे क्या, आज हम खाने नहीं बनेंगे। तो उन्हें सोचा, अच्छा सोचा अब जब खाना नहीं, तो मेहमान ने सोचा जब खाने नहीं बनेगा तो रुकने से क्या फायदा, का भूखल मरेंगे का। तो मेहमान ने अपना झोला झंडला उठाया और चलते बना। जब एक घर निकल गया तो पति बोला अब काहे नुनुआ ढर होती, अब तो चला गया, अब काहे रोती, का हम तुमको सही सही मारते थे का। तो कहती का हम सही सही रोए थे का। तो मेहमानों लोग का हम सही सही गए थे का। प्रेम से गुरुदेव भगवान की। तो कुछ मेहमान भी बड़े अजीब होते। भगवान कन्हैया आए कुंती के यहाँ। कुंती ने कहानी बतलाई का हमारा भीम बीमार हो चुका है, इसकी कन्हैया कोई इलाज कर दो। भगवान कन्हैया कम भी डॉक्टर नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है बुआ, इसको हमारे घर भेज देना कल, और आज हम जा रहे हैं। भगवान कन्हैया चले गए। दूसरे दिन कुंती बोली कन्हैया भीम तुमको कन्हैया बुला गए हैं, चले जाओ तुम हस्तिनापुर को, द्वारिकापुरी को जाओ, तात द्वारिका सिधाई, तुम्हें बुलाई गए बनवारी। कहा जाओ तात द्वारिका सिधारी, तुम्हें बुलाए गए बनवारी। अब क्या था, भीम जी पहुंच गए क्योंकि माँ का आदेश है, ये नहीं बतलाया कि ऐसी सी बात है। भगवान कन्हैया ने कहा हमारे यहाँ भेज देना, हम सब समझ जाएंगे, सब समझ लेंगे इसको क्या दिक्कत है। तो जब गए पहुंचे भीम कृष्ण के तीरा, तुम्हें और जैसे पहुंचे तो कहा कृष्ण आओ बैठो वीरा। भगवान कन्हैया ने बैठाया, भगवान कन्हैया ने बैठाया और कहा भीम, कहा कृष्ण आओ रणधीरा। का भीम तुमको एक काम करना है, आज रात के 12 बजे हस्तिनापुर के चले जाओ अपने यहाँ, और कहा रात के 12 बजे तुम्हारे गांव के उत्तर में जो एक पीपल का पेड़ लगा है, रात के 12 बजे तुमको उस पीपल पर चढ़ करके बैठना है। भगवान कन्हैया ने भीम से कहा देखो शंका को निकालना है ना, और शंका यदि आपके मन में है तो जब तक शंका का समाधान नहीं होगा तब तक आपके मन में वो बात खटकती ही रहेगी। तो भगवान कन्हैया ने कहा भीम तुम चले जाओ हस्तिनापुर के, तुम्हारी जो उत्तर साइड में एक पीपल का पेड़ है,
रात के 12 बजे उस पर तुमको बैठना है। तो भीम जी चले गए। भीम जी गए हस्तिनापुर को और जा करके उस वृक्ष पर बैठे। रात के 12 बजे भीम डरपोक नहीं थे, भीम बलवान थे। जा करके 12 बजे पूरी हस्तिना उत्तर हो रहा था, पीपल का वृक्ष घनेरा तहीं पर चढ़ी तुम रात बिताई, हो रही जाई है रोग नसाई। भगवान कन्हैया ने बता दिया कि जाओ तुम्हारा रोग सुबह दूर हो जाएगा। भीम जी गए, जा करके उस वृक्ष पर बैठ गए। क्या देखा भीम ने? रात के 12 बजे हैं, एक सफाई करने वाला आया और भीम से कहा तुम बोलना कुछ मत, केवल बैठना पीपल पर और तुमको बोलना कुछ नहीं। रात के 12 बजे, जो ही 12 बजे भीम जी चुपचाप पत्तों के बीच में बैठे। जैसे ही 12 बजे एक सफाई करने वाला आया उस पीपल के नीचे, उसने सफाई की, फिर चला गया। इसके बाद में ऊपर से एक से बढ़कर के एक सिंहासन उतरने लगे, एक से बढ़कर के एक कुर्सियां। और जब कुर्सियां उतर चुकी तो उन पर बैठने वाले सभी देवता आने लगे। आए ब्रह्मा विष्णु महेशा, महाकाल दिग्पाल सुरेशा। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, महाकाल दिग्पाल यक्ष किन्नर गंधर्व सब आए, ऋषि मुनि, और सब आ करके उसमें उन्हीं कुर्सियों पर बैठ गए। जब बैठ गए मेरे भाई बहनों, सबसे बाद में एक सिंहासन और सबसे बड़ा आया ऊपर से आकर के वही नीचे सिंहासन रखा गया। सबसे दिव्य सिंहासन, सबसे सुंदर सिंहासन। और वो सिंहासन जब आया तो सभी जब बैठ गए, तो जब सिंहासन उसके बाद में द्रौपदी आई और द्रौपदी आकर के उसी सिंहासन पर बैठ गई। और भीम सब ये ऊपर से देखें। जब द्रौपदी आई उस सिंहासन पर बैठ गई, भीम से कहा था तुम कुछ बोलना मत, तो भीम सब ऊपर से देखें। द्रौपदी ने सभी से पूछा, लोग दिक्पाल को बुलाया, महाकाल को कहा महाकाल हमने तुमको 7 घड़े दिए थे भरने के लिए, का 7 भर गए? कहा सभी से हिसाब लेने लगी द्रौपदी, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। सबने जब अपना अपना हिसाब बता दिया तो महाकाल से पूछा, कहा महाकाल हमने तुमको एक घड़ा भरने के लिए दिया था खून से खप्पर, क्या वो भर गया? तो महाकाल ने कहा महारानी 6 तो भर चुके हो, एक बचा है। घड़ा भरे 6 हैं अभी, मातु दया कर देओ, मिलई भीम जो कहूं अभी तो 7वां भर लेओ। महाकाल बोला माता जी 6 तो भर चुके हैं, थोड़ी सी दया कर दो, भीम को वह ढूंढते हैं, जहां तो मिल जाए उन्हीं का नंबर है और उन्हीं से इस घड़ा को भरना। भीम ने सोचा दादा अब तो हमको लगता मर गए, ऊपर ही बैठे, जो कहूं नजर उसके ऊपर पड़ गई तो हमारे नंबर है अब हमको लगता है। भीम ने सोचते सोचते ये दिमाग लगाया कि अब हम करें तो क्या करें, महाकाल का आदेश है, महाकाल ढूंढ रहा है, इसका मतलब बचेंगे नहीं। तो भीम ने उस पर बैठे बैठे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा, दिमाग लगाया कि क्या करें जो हम बच जाएं। तो भीम ने उसी पेड़ पर बैठे बैठे सोचा, सब में प्रमुख है द्रौपदी, यानी सबकी मालिक है द्रौपदी, तो जो ये कहेगी सो ही करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे और यही से कुछ कहां सुने। तो सोचा ऊपर से बैठे बैठे कि हम इससे क्षमा मांगे तो शायद न क्षमा करे, और महाकाल के पास जाएंगे तो हो सकता है महाकाल पकड़ के भर ले तुरंत घड़ा। इसलिए भीम ने बैठे बैठे सोचा कि ऐसा कुछ करें कि यहीं से निशाना भरे और सीधे द्रौपदी के चरणों में गिरे, कूदे, और जो चरणों में कूदेंगे और जी के चरणों में गिर जाओगे तो चाहे जितना खराब हो माफ तो कर ही देगा। इसलिए वहीं से बैठे बैठे भीम ने निशाना भरा कि और कहूं ना गिरे जो पकड़ ले, गम से भर ले, कूदे तो द्रौपदी के चरणों में ही गिरे। ऊपर से निशाना भरा
तो महाशक्ति द्रौपदी लखाई तही के चरण गहों अब जाई। जैसे ही सोचा उसके चरण गहे ऊपर से निशाना भरा, जैसे सोचा द्रौपदी के चरणों में कूदा, जैसे गिरे ऊपर गम जैसे द्रौपदी के चरण सोचे गिरे, जैसे नीचे गिरे तो ना वहां द्रौपदी, न महाकाल, न दिक्पाल, न ब्रह्मा, न विष्णु, न सब गायब। अब सोच गए दादा द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, वो आदिशक्ति द्रौपदी है। इसलिए भीम ने सोचा कि हमारे, अब समझ गए कि हमारे दादा ऐसे नहीं पैर दबाते थे इसके। ये सभी देवी देवताओं की प्रमुख है, सभी देवताओं की, और आदिशक्ति का स्वरूप द्रौपदी मानी गई। महाभारत में जितनी भी लाशें गिरी कोई जलाई नहीं गई, न कोई गाड़ी गई। दिन भर जता युद्ध हो, रात में सब साफ, तो कौन साफ करता था? आदिशक्ति द्रौपदी काली का रूप है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। तो इस प्रकार से गिरत कहाँ तब कुछ न दिखाई, समझो दादा कै चतुराई, समझ गए। और तभी से प्रेम के साथ में सभी पांडव द्रौपदी के साथ में रहने लगे। ये प्रसंग द्रौपदी स्वयंवर का और भीम की शंका का समाधान हम आप सभी ने सुना है। एक बार जयकारा लगा दो जोर से, प्रेम से रूपदास बाबा की, सांचे दरबार की। अब आओ कल का बता दें प्रकरण। कल प्रातः 9 बजे से हवन का कार्यक्रम है। जिस भाई बहन को हवन में सम्मिलित होना, देखो कथा सुनाए ऐसे दरबार में, फिर पता नहीं कब समय आए ना आए। ये तो भगवान के हाथ में, आदमी का एक श्वास का भरोसा नहीं है। ठीक, तो आपने इस दरबार में कथा को सुना, तो हो सके तो 2 आहुतियां यदि भगवान के मुख में जरूर डालो। तो जिनकी भी इच्छा है, जिस भाई बहन की, 5 चीजें आपको लाना है, बाकी यहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक, एक नारियल गोला, 2 सादे पान, थोड़ी सी वही 50 ग्राम खीर, लेकिन वो ठीक ठाक। ठीक, उसमें मेवा हो थोड़े से, और चावल, और थोड़ी सी वही दूध की 50 ग्राम 100 ग्राम हो बस। और 5 घी के पापड़, 5 या 7, छोटे छोटे हो, खाना नहीं, बस ये कि भगवान को पूर्णाहुति में। तो आप भी इतनी सामान ले आइए। 1 जोड़ा लौंग, हो सके तो धूपबत्ती का पैकेट ले लेना। ठीक, 1 जोड़ा लौंग, 1 धूपबत्ती का पैकेट, 5 घी के पापड़, थोड़ी सी खीर, 1 नारियल गोला और 2 सादे पान, बस। बाकी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। और ₹20 आना दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना हवन तो होता है, तो कुछ ना कुछ तो लगता है। इतनी सामग्री आप, यदि आपको हवन पूर्णाहुति में सम्मिलित होना, तो प्रातः 9 बजे आप यहाँ हाजिर हो जाएंगे। 9:30 बजे से हवन शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में कथा भी होनी है 2 बजे से, तो कथा के पहले पहले हवन होना है। ठीक, ये आपको हमने प्रक्रिया समझा दी। अब आओ एक पद माताओं बहनों को बोल दे, सब लोग समझ लो तो एक ही बोलेंगे, इसके बाद में आपकी वही सुना दे जो हमको लगता कल सुनने की इच्छा किया था। पिंकी की मम्मी वाला है, पिंकी की मम्मी बड़ी डिमांड है। प्रेम सुन गुरुदेव भगवान की, सभी की इच्छा भाव सुन लो। पति अपने पत्नी से कहता है, देवी अरे तुम हमसे झगड़ा ना करा, ए पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा, ए पिंकी के मम्मी। तुम हमसे झगड़ा ना करा, ये पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा, ये पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा, ये पिंकी के अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम जब जब मायके जाती, जब जब मायके जाती, तुम जब जब मायके जाती, अरे नखरे खूब दिखाती, तुम जब जब मायके जाती, अरे नखरे खूब
से नखराना करा रे पिंकी के हमसे झगड़ा तुम जब जब मायके जाती, तुम जब मायके जाती, अरे नखरे खूब दिखाती। तुम जब मायके जाती, अरे नखरे खूब दिखाती। तुम हमसे रूठा ना करा ये पिंकी के मम्मी, हमसे रूठा ना करा ये पिंकी के मम्मी, हमसे रूठा ना करा ये पिंकी के मम्मी। तुम हमसे झगड़ा ना करा करताए निराला बिनती, करताए निराला बिनती, करताए निराला बिनती मझधार मेरी, करताए निराला बिनती मझधार मेरी। तुम ऐसे रूठाना कराए पिंकी के कम, तुम ऐसे रूठाना कराए पिंकी के कम, तुम ऐसे रूठाना कराए पिंकी के कम, तुम ऐसे झगड़ा पिंकी के मम्मी की ये पिंकी के मम्मी, ये पिंकी के मम्मी, ये पिंकी के मम्मी। तुम हमसे झगड़ा ना करा ये पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा ये पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा ये पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा ये पिंकी के मम्मी, तुम हमसे झगड़ा ना करा। प्रेम शिव सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। अब आप सभी लोग खड़े हो जाइए, प्रेम के साथ में आरती और उसके साथ महाराज जी ये 50 रुपए भगवान के हैं, 21 रुपए